जुले नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूं। तो आज मैं जा रही हूं टूटू। तो टूटू क्या करने जा रही है मैं आपको टूटू में पहुंचकर बताऊंगी। तो अभी मैं आई हूं स्कूल में, तो सेवंग चली गई है स्कूल। तो अब मैं करती हूं बस का वेट। मिलते हैं टूटू में। ये बस में भीड़ है। डोलमा रहने दे। चलो डोलमा। तो अब हम सुबह सुबह पहुंच गए हैं और सारी शॉप बंद है। तो देखते हैं कौन सा शॉप खुला होता है। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ टूटू, और टूटू में सारे शॉप्स बंद है। तो हमें जाना पड़ेगा मॉल रोड। तो देखते हैं मॉल रोड के लिए हमें बस मिलती है कि नहीं मिलती है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ मुझे दिखी रिकाउंट पियो की बस, जिसे देखकर मुझे भी जाने का मन कर रहा था। तो चलो अपने मन को रोक ही लेते हैं और शिमला चले जाते हैं। आगे से रोकते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ओल्ड बस स्टैंड और हमें जाना है मॉल की ओर। तो यहाँ मैं क्यों आई आपको मॉल जाकर पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर एक बहुत कीमती चीज़ लेने आई हूँ, जो कि आपको मैं बताऊँगी ऊपर मॉल जाकर। तो चलिए चलते हैं मॉल की ओर। मॉल की ओर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर मुझे जो चीज़ चाहिए वो मिलता है कि नहीं मिलता है। हैप्पी रक्षाबंधन। तो आप सभी को इन राखियों को देखकर तो पता चल ही गया होगा कि मैं मॉल क्या करने आई हूँ। तो मैं मॉल स्पेशल राखी लेने आई हूँ। तो राखी को अभी तो बहुत सारे टाइम है, बट मुझे अभी राखी लेनी है और बहुत ज़्यादा दूर भेजनी है। तो राखी देखते ही मन में इमोशनल सी जाग उठी। तो मुझे पूरे 11 साल हो गए अपने भाई को राखी नहीं पहना के। तो आज मैं आई हूँ राखी लेने और मुझे भेजना ही से बहुत दूर। जब जब राखी नज़दीक आती है तब दिल बहुत उदास होता है। बचपन तो लड़ते झगड़ते कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। जब थोड़ी सी अक्ल आई तो दूर हो गए। यही है मेरे भाई और मेरी कहानी। तो जब साथ होते थे तो बहुत डरते थे और दूर गए तो याद करना। राखी नज़दीक आते ही लड़ना झगड़ना बंद कर लेना और राखी ख़त्म होते ही शुरू कर लेना। और जब से भाई ने आर्मी ज्वाइन किया तब से लेकर आज तक अपने हाथों से राखी बांधने का मौका कभी नहीं मिला। तो तरसती है मेरी ये हाथें और सोचती हूँ कि कब ये नसीब में मेरा लिखा होगा कि मैं अपने भाई को अपने हाथों से राखी बांधूंगी। यही सोचते सोचते हर साल बीत जाती है और पूरे 11 साल हो गए आज मुझे। इस साल भी मैं राखी नहीं बांध पाऊंगी। तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगले राखी में मेरे भाई मेरे साथ हो और मैं अपने हाथों से अपने भाई को राखी बांधूँ। याद है हमें हमारा वो बचपन, वो लड़ना, वो झगड़ना और वो मना लेना। यही होता है भाई बहन का प्यार। और इसी प्रकार प्यार को बढ़ाने आ रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। तो आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। इस रक्षाबंधन में मैं भगवान जी से ये विश मांगती हूँ कि मेरा भाई हमेशा खुश रहे और हमेशा मेरे साथ रहे। सभी आर्मी भाइयों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन के दिन कोई उदास ना रहे, क्योंकि आपकी बहन भी सोचती होगी कि वो खुद आपको राखी पहने। बट क्या करें, हमारी भी तो मजबूरी होती है। एक तो इतने दूर दूर पोस्टिंग कर लेते हैं और राखी पहनाने का मौका भी नहीं मिलता। तो उदास ना होकर रक्षाबंधन अच्छे से सेलिब्रेट करें। आपकी बहन हमेशा चाहती है कि आप उसकी रक्षा हमेशा करें। तो यहाँ मैंने बहुत सारे राखी के शॉप पे गई
और यहाँ मुझे बहुत अच्छे अच्छे राखियाँ भी दिखी, बट मुझे एक ऐसा राखी चाहिए था जो कि मुझे अच्छा लगे। तो बहुत अच्छी अच्छी राखियाँ थी जिस पे कुछ नग लगे हुए थे, ऐसे लग रहे थे कि वो राखी कम ब्रेसलेट ज़्यादा है। तो मैंने पूरा मॉल छान मारा और मुझे एट लास्ट में मिला एक सुंदर सा राखी। तो यहाँ मैंने दो दो सेम राखियाँ ली। तो एक है मैं अपने भाई के लिए और एक मैंने अपने गॉड ब्रदर के लिए ली। कहते हैं कि मुसीबत में भगवान हमें कोई फरिश्ता बनाकर भेजता है। तो जो मेरे दूसरे वाले भाई हैं, मेरे गॉड ब्रदर हैं, वो मेरी लाइफ में फरिश्ता बनकर आए थे। कहते हैं ना, जो इंसान एक बार हम पर मेहरबान हो जाते हैं तो लाइफ टाइम हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। तो लाइफ में कभी मैं उन्हें भूल भी नहीं सकती और ना ही भूलना चाहती हूँ, क्योंकि मुसीबत में जो साथ देते हैं वो होते हैं अपने। बाकी तो अपने भी कभी अपने नहीं हुए हैं, तो मेरे अपने कभी अपने ही नहीं हुए थे। तो अब हम यहाँ पे राखी लेकर चल पड़े हैं। तो यहाँ हमें भूख लग गई थी तो हम मोमोज़ खा रहे थे और मोमोज़ बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि आज हम सुबह सुबह बहुत जल्दी आ गए थे। तो मेरा प्लानिंग नहीं था कि मैं मॉल आऊँगी, बट यहाँ हम पहुँच गए मॉल। तो हमें जाना था सेवन को लेने और यहाँ हमने पकड़ ली है बस। तो अभी बज गए हैं 12 और हमें जाना है 1 बजे तक पहुंचना है, क्योंकि शिमला में ट्रैफिक बहुत होती है और बस में इतनी रश होती है कि सीट ही नहीं मिलती। कभी कभी हमें खड़े जाना पड़ता और बहुत मुश्किल होती है। तो हमें यहाँ पर एक बस मिल गई थी, तो सरकारी बस तो आई नहीं, तो हम प्राइवेट बस में चले गए। तो यहाँ मुझे अच्छी से ऐसी सीट मिल गई। कभी कभी हमें उठ के जाना पड़ता तो कभी VIP सीट मिल जाती है। तो यहाँ मैं मज़े से जा रही थी और हम पहुँच गए स्कूल। तो सेवंग ने बहुत खूब डांस किया। तो दूसरे दिन मुझे जाना था फिर से पोस्ट ऑफिस, क्योंकि कल हम लेट हो गए थे, क्योंकि सेवंग को भी लेना था। तो आज मैं जा रही हूँ सुबह सुबह ऊपर 2 तो यहाँ मैं जाऊँगी पोस्ट ऑफिस और मुझे भेजना है, पोस्ट करनी है राखी। तो दोनों भाइयों के लिए मैंने राखी पैक करा लेनी है। और आज बारिश भी बहुत हो रही है, तो मौसम बहुत अच्छा भी है। तो आज भेज देती हूँ मैं अपने भाइयों को राखी। मन में बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है और थोड़ी सी ऐसे हो रहा है कि मैं खुद नहीं बांध सकती। काश मैं खुद बांधती अपने हाथों से, तो खुशी ही अलग होती। तो ये रहा मेरा राखी और ये मैंने कर लिया है पैक और इसे मैं करूँगी पोस्ट। तो आपको आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और मेरी तरह आप में से कौन कौन अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए एक्साइटेड हो रहे हो, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय।